मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। आज राज्य में कोविड-19 के 378 नए मामले, कुल राज्य में पीड़ितों की तादाद पहुंची 5213 को। आज उडुपी में सबसे ज़्यादा 121, गुलबर्गा में 69, बेंगलुरु सिटी में 18, यादगीर में 103, हासन में और मंडिया में 3-3, गदग में 4, चिकबल्लापुर, उत्तर कन्नड़, रायचूर में 2-2, बेलगाम में 5, दक्षिण कन्नड़ में 24, बीदर, तुमकुर, कोलार, कोप्पल में 1-1, धारवाड़, हावेरी में 3-3, बीजापुर, दावणगेरे में 6-6 मामले पॉजिटिव आए हैं। अब तक 1968 लोग सेहतयाब हुए हैं। 3184 लोगों का इलाज चल रहा है और 59 लोग इस वायरस का अब तक शिकार हुए हैं। गैर कानूनी तौर पर गुड्स पहुंचा रहे ट्रांसपोर्ट कंपनियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। सीएम येडियुरप्पा आज बेंगलुरु के अपने दफ्तर में कमर्शियल टैक्स अधिकारियों की सभा में सीएम ने अब तक जमा हुए टैक्स का हिसाब किताब का जायजा लिया। ई-वे बिल का गैर इस्तेमाल करके सरकार को धोखा देने वालों पर जुर्माना आयद करके कड़ी कार्रवाई करने की अधिकारियों को सूचना दी। अधिकारियों ने जानकारी दी कि अब तक नकली वे बिल इस्तेमाल करने वालों पर करीब 6 लाख से ज्यादा का जुर्माना आयद किया गया है। बेंगलुरु पुलिस थाने में आरोपी को कोविड-19, थाने की पुलिस अधिकारियों को किया गया क्वारंटाइन। बेंगलुरु के जीवन बीमा नगर पुलिस थाने के आरोपी को कोविड-19 होने की जानकारी मिली है, जिसके कारण प्राइमरी कांटेक्ट में आए पुलिस थाने में के 24 पुलिस वालों को होटल्स में और सेकेंडरी कांटेक्ट में आए पुलिस वालों को होम क्वारंटाइन किया गया है। क्वारंटाइन किया गया है। 6 दिन से सेल में रह रहे आरोपी का रोज मेडिकल चेकअप हो रहा था। अब आरोपी को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती किया गया है। बेंगलुरु में महिला टीचर को कोरोना वायरस। बीबीएमपी जॉइंट कमिश्नर बेंगलुरु टी दासरहल्ली के हवनूर इलाके की महिला टीचर गर्भकोश की समस्या से जूझ रही थी। ऑपरेशन से पहले जांच में कोविड-19 पॉजिटिव आया है। इसकी जानकारी देते हुए बीबीएमपी के जॉइंट कमिश्नर नरसिम्हा मूर्ति ने बताया है कि अब हवनूर इलाके को सील डाउन किया जाएगा। धर्म की लड़ाई के लिए फिर से तैयार हुए एमबी पाटिल। लिंगायत प्रत्येक धर्म के लिए संघर्ष करके सुर्खियों में आने वाले पूर्व गृह मंत्री और बीजापुर के बबलेश्वर मतक्षेत्र के विधायक एमबी पाटिल ने आज अपने निवास में मीडिया से कहा, पिछली बार कुछ कमियों की वजह से इस मुहिम में हमें नुमाया कामयाबी नहीं मिली। अब इस बार सबको विश्वास में लेकर लिंगायत धर्म के लिए मुहिम चलाई जाएगी, कहा एमबी पाटिल ने। लिंगसूर तालुका के 14 ग्राम पंचायतों को कचरा उठाने की गाड़ियां। स्वच्छ भारत योजना के तहत लिंगसूर तालुका के 14 ग्राम पंचायतों को कचरा उठाने के लिए वाहनों को सौंपा गया। विधायक डीएस होलगेरी ने इस मौके पर बात करते हुए विधायक ने कहा कि ग्राम के घर घर से कूड़ा कचरा उठाने के लिए इन वाहनों सहित बकेट्स भी दिए गए हैं। अब जनता का सहयोग चाहिए। हर ग्राम में पंचायत की मिल्कियत की 1 एकड़ जमीन में शेड का निर्माण करके कच्चा और सूखा हुआ कचरा अलग करके खाद तैयार की जाएगी, कहा विधायक ने। तबलीग जमात के लोगों से ही बेंगलुरु में कोरोना वायरस फैला है, शोभा करंदलाजे का आरोप। दिल्ली और महाराष्ट्र से आए तबलीग जमात वालों से ही बेंगलुरु के स्लम इलाकों में कोरोना वायरस फैलाया है। पदरायनपुर और सिद्दीक लेआउट में जानबूझकर ही ये काम किया गया है। देश में इस वायरस को फैलाने के लिए ये लोग षड्यंत्र रचा रहे हैं। इसकी जांच का आग्रह करते हुए उडुपी में बीजेपी सांसद शोभा ने कहा कि वायरस फैलाने वाले इन लोगों का समर्थन कर रहे एमएलए पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र से आने वालों को रोकने के लिए मैंने अधिकारियों से बात की है। जब तक पीड़ित सेहतयाब नहीं हो जाते ऑनलाइन पास न देने की सलाह दी है, कहा शोभा करंदलाजे ने।
हुलगेम्मा देवस्थान खोलने का आज होगा फैसला। जिला अधिकारी कोप्पल जिला का ऐतिहासिक क्षेत्र हुलगी ग्राम में स्थित हुलगेम्मा देवस्थान को लॉकडाउन के बाद पूरी तरह से बंद किया गया है। आज इस विषय पर बात करते हुए जिला अधिकारी पी सुनील कुमार ने बताया कि इस मशहूर देवस्थान के दर्शन को दूर दूर से दर्शन देने के लिए भक्त आते हैं। खासकर महाराष्ट्र से बहुत भक्त आते हैं। अगर इसको खोला जाए तो समस्या हो सकती है और ग्रामस्थों ने भी बाहर से आने वालों को देखते हुए अपना विरोध जताया है। इसलिए इस देवस्थान को खोला जाए या न, इसको लेकर आज फैसला लिया जाएगा, कहा जिलाधिकारी ने। किशमिश मनुक्कों के दाम बढ़ाने का आग्रह, कृषि कार्मिक संगठनों का प्रदर्शन। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण सूखे अंगूर यानी मनुक्का के दामों में भारी गिरावट आई है। इसके दाम बढ़ाने का आग्रह करते हुए आज कृषि कार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों ने बीजापुर जिला अधिकारी दफ्तर के पास अपने मांगों को लेकर धरना दिया। पिछले 2 हफ्तों से मनुक्का के ऑनलाइन व्यापार शुरू हुआ है। कई किसान बाजार में मनुक्के बेचने आ रहे हैं, पर इसके सही दाम न मिलकर 150 रुपये किलो मनुक्का बेचा जा रहा है। इस साल जिले में करीब 1 करोड़ 20 लाख टन मनुक्के का उत्पादन हुआ है। हर साल ऊंचे दामों में इसको बेचा जाता था, मगर इस बार दाम गिर जाने से किसानों को बड़े नुकसान का अंदेशा है। अंगूर के किसानों के लिए सरकार को चाहिए कि पैकेज घोषित करे, कहते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने जिला अधिकारी के जरिए सरकार को मनवी पत्र सौंपा। कार को बचाने के चक्कर में एम्बुलेंस से टकराया ऑटो। ठहरी हुई कार अचानक से रोड पर आ जाने से तेजी से आ रहे ऑटो चालक ने कार को बचाने के चक्कर में खड़ी हुई एम्बुलेंस को टक्कर मारने की दुर्घटना चिकमंगलूर जिला कोप्पा तालुका के बालगड़ी ग्राम में घटी है। इस हादसे में किसी को कुछ नहीं हुआ। ऑटो चालक ने बाहर कूदकर अपनी जान बचा ली है। इस दुर्घटना का वीडियो सीसीटीवी फुटेज में हुआ है कैद। मशहूर कंपनियों के नाम से नकली कपड़ों का व्यापार, सीसीबी की गिरफ्त में कपड़ा व्यापारी। बेंगलुरु में ब्रांडेड कंपनियों के स्टिकर लगाकर कपड़े बेच रहे व्यापारी की दुकान पर सीसीबी पुलिस ने धावा बोला है। बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड हद्दूर के कोट शॉप मालिक अविनाश को सीसीबी पुलिस ने गिरफ्तार करके इससे करीब 25 लाख कीमत के 1100 कपड़ों को जब्त किया गया। राज्यसभा चुनाव में देवेगौड़ा को बीजेपी का समर्थन, वरिष्ठ करेंगे फैसला। राज्यसभा चुनाव के लिए सियासी गलियारों में रोज एक नई खबर उड़ रही है। एक तरफ प्रभाकर कोरे और दूसरी तरफ उमेश कत्ती के बीच घमासान मची है। अब आज एक ही नई खबर आई है कि बीजेपी जेडीएस के वरिष्ठ देवेगौड़ा को समर्थन देगी। इस विषय को लेकर सुबह आरोग्य मंत्री श्री रामुलु ने भी कहा था। अब रेवेन्यू मिनिस्टर आर अशोक कह रहे हैं कि इस मामले में हमारा कोई दखल नहीं है। इस मामले को लेकर आज शाम हमारी सभा की जा रही है। हमारे पक्ष से प्रभाकर कोरे, लहर सिंह, रमेश कत्ती और प्रकाश शेट्टी आकांक्षी हैं। किसकी लक है वो राज्यसभा जाएंगे, कहा आर अशोक ने। गौमांस ले जा रही कार को लगाई गई आग। कर्नाटक से गोवा को कार में गौमांस ले जाया जा रहा था कि कार को कल रात कुछ संगठनों के युवकों ने आग लगाई। ये घटना बेलगाम शहर के करले बेलवट्टी गिरमार्ग पर घटी है। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से बेलगाम के कई ग्रामों से गोवा के लिए गौमांस लिए जाया जा रहा था। कल कुछ संगठन के युवकों ने कार को रोका तो कार में मौजूद व्यक्ति भाग गए तो कार को आग के हवाले किया गया। स्थानीय पुलिस मामले का जायजा ले रही है। 13 करोड़ की लागत के कामों की शुरुआत, सचिव ने किया उद्घाटन। चिंतामणि में करीब 12 करोड़ 91 लाख रुपयों के काम की शुरुआत सचिव के सुधाकर के हाथों हुई। इस मौके पर बात करते हुए सचिव के सुधाकर ने कहा कि सरकार जनता की सेहत और पीने के पानी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान दे रही है। हमारे राज्य में कोरोना का कहर कम है, मगर महाराष्ट्र से आ रहे लोगों के कारण ये फैल रहा है। हम इन लोगों का अच्छा इलाज कर रहे हैं। इस मौके
पर कोलार के सांसद एस मुनिस्वामी, चिंतामणि के विधायक और जिला अधिकारी सहित अन्य अधिकारी भी इस कार्यक्रम में भागी रहे। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।